ग्रैब लागू होने के बाद भी दिल्ली की हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी माना जाता है। फिलहाल कब तक इससे निजात मिल पाएगी दिल्ली के लोगों को, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पिछले वर्ष की बात करें तो दिसंबर में 8 दिन ऐसे बीते थे जब मध्यम श्रेणी में हवा दर्ज की गई थी, लेकिन इस बारी की जानकारी दें तो खराब श्रेणी में ही हवा दर्ज की जा रही है। 400 से नीचे AQI नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि नवंबर और दिसंबर में 200 से नीचे अभी तक AQI एक भी दिन दर्ज नहीं किया गया है। यदि 200 से नीचे AQI आता है तो उसे मध्यम श्रेणी की हवा में माना जाता है, लेकिन खराब श्रेणी से नीचे आने का नाम दिल्ली की हवा नहीं ले रही है। हालांकि यहाँ पर ग्रैब 3, ग्रैब 4 लागू किए गए, लेकिन क्या सही से दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है? ये सवाल अब CAQM की ओर से भी पूछा जा रहा है विभिन्न विभागों से। मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि सड़कों पर निरंतर जिस तरह से वाहन दौड़ रहे हैं, उस वजह से भी हवा जहरीली होती जा रही है। इसीलिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी गई थी। गुड़गांव में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां एम्प्लॉयज अब ऑफिस नहीं आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और गाड़ियां भी थोड़ी कम हुई है सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये भयंकर हवा मंडराती जा रही है और लोगों को बीमार कर रही है। अनेकों बीमारियों की चपेट में इस दौरान लोग आ चुके हैं। रेखा गुप्ता सरकार की ओर से रोजाना कोई ना कोई नया दावा किया जाता है कि कैसे अब यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ाया जाएगा, पॉल्यूशन को कम किया जाएगा, लेकिन उसका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी को लेकर खतरा इतना ज्यादा बन चुका है कि लोगों को अपने वाहन तक चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक तो कोहरे की मार और दूसरा ये पॉल्यूशन की मार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता 50 मीटर से कम रही। आम लोगों का मानना है कि केवल मौसम के चलते नहीं बल्कि प्रदूषण के चलते भी विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ रहा है। पंजाब के अमृतसर और उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर वायुसेना स्टेशन और प्रयागराज वायुसेना स्टेशन में दृश्यता शून्य रही। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भी घना कोहरा रहा और दृश्यता 50 मीटर से कम रही। वहीं ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और राजस्थान के छिटपुट इलाकों में सामान्य से कुछ अधिक कोहरा रहा और दृश्यता 50 से 200 मीटर के बीच दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 27 दिसंबर तक रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है, जिस वजह से मुश्किलें दोहरी होने वाली है, क्योंकि कोहरे के साथ साथ प्रदूषण का सामना भी इन राज्यों में आम लोगों को करना पड़ रहा है। इस महीने अब तक ऐसा एक भी दिन दर्ज नहीं हुआ जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे रहा हो। पूरे दिसंबर में दिल्ली वासियों को मध्यम श्रेणी की हवा भी नसीब नहीं हुई। CPCB के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में अब तक करीब 20 दिन ऐसे रहे हैं जब हवा की गुणवत्ता रेड जोन में दर्ज की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि 50% लोग इस वक्त जहरीली हवा की चपेट में आ चुके हैं। ये सीधे तौर पर हमारे हार्ट और लंग्स को खतरा पहुंचा रही है। बच्चों का बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है कुछ एक कंपनीज में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जहरीली हवा को नहीं रोक पा रहे हैं। और अब 400 से नीचे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कब तक आ पाएगा, कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। दिवाली का समय था जिस वक्त ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ गया था और अब दिसंबर माह भी खत्म होने को आया है। लगातार 3 महीने हो चुके हैं इसी जहरीली हवा में अपना जीवन बिताते हुए दिल्ली के लोगों को। पूरे दिल्ली NCR में यही हालात बने हुए हैं और ये ठंड का प्रकोप और ज्यादा उस वक्त गहरा जाता है जब पॉल्यूशन की मार भी लोगों पर पड़ रही हो। फिलहाल अब सरकार पर हर किसी की निगाहें हैं क्योंकि लोगों ने दिल्ली से पलायन करना शुरू कर दिया है। कुछ एक वीकेंड्स पर पहाड़ों पर जा रहे हैं तो कुछ एक ने परमानेंटली अब दिल्ली को छोड़ने का मन बना लिया है। लेकिन कब तक यही चलता रहेगा? यदि एक एक करके सभी लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर बस जाएंगे तो फिर राजधानी का क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है और भविष्य की ओर भी एक तरह से इशारा करता है कि आखिरकार कैसी जिंदगी हम आने वाले समय में अपनी जीने वाले हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।